को उस पर अमल दरामद, उसकी अबाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे माशरे में यूसुफ भाई गवाही देंगे कि एक सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ताकत का इजहार ये है कि आप जितनी कानून शिकनी करेंगे उतने आप ताकतवर हैं, उतने आप पावरफुल हैं। तो जिस माशरे में ये नॉर्म्स बन जाएं तो फिर वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो या मैन ऑन द फुटपाथ हो, हर आदमी कानून शिकनी को अपनी ताकत का, अपनी ईगो का, अपनी पावर का इजहार का जरिया समझता है। यूसुफ साहब, ये जो मुख्तला साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि ये 47 के बाद इस ज़मीन ने कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं किया, बैरन हो गई है, बांझ हो गई है। क्या ये इसी वजह से कि ये सारा फैब्रिक उधड़ रहा है? जी बिल्कुल। आप एग्री कर रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी? जी मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो जो अगर बड़े सियासतदान भी जो इस मुल्क को जिन्होंने बनाया और जिन्होंने इस मुल्क को जो शक्ल दी इब्तिदा में, वो वाकई एक उस दौर से पहले की पैदावार थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मॉडर्न सियासतदान थे, वो भी पहले की पैदावार थी। तो इस हद तक तो मैं इनकी बात से एग्री करूँगा। उसकी एक वजह ये भी है कि जब पाकिस्तान बना तो सारे इदारे जो थे वो इंडिया में रह गए, और जो थोड़े बहुत जो हमारे यहाँ थे वो आस्ते आस्ते हमारे कल्चर ने उनको डाइल्यूट कर दिया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान शुरू में बना, इवन अंटिल 60s जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो एक बड़ा रिच कल्चर था बंगाली म्यूज़िक का, डांस का, क्लासिकल डांस का, कथक डांस का। वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब हमारा कल्चर जो है वो कल्चर ही नहीं रहा, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे वो रहे नहीं। तो अब तो यहाँ हमारे ऐसा हो गया कि जैसे हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं डे टू डे, और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इतने लगे हुए हैं कि कोई इदारे नहीं है, कोई सिमत नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई कॉमन कोई फैक्टर अब नहीं रह गया है। इंस्टीट्यूशन ही जो होते हैं, इदारे होते हैं, वो किसी माशरे को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ फिल्म इंडस्ट्री की। हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री ने एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल इख्तियार की। वहाँ पर यूसुफ खान हो जाएं या आप राज कपूर हो जाएं, उनके जाने के बाद एक पूरी आपके पास लाइन है। मोहम्मद रफ़ी चले गए, 10 मोहम्मद रफ़ी पैदा हो गए। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी जैसा नहीं आया। जी। किशोर कुमार चले गए, मुकेश चले गए उनकी जगह। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान कोई दूसरा मेहदी हसन पैदा कर सका, कोई दूसरा अहमद रुश्दी पैदा कर सका, कोई दूसरा मोहम्मद अली पैदा कर सका, कोई दूसरा वहीद मुराद पैदा कर सका? नहीं हो सका। आज फिल्म इंडस्ट्री बैरन। यही कुछ पॉलिटिक्स में हुआ। स्टूडेंट के में जो सरगर्मियाँ होती थी वो नई खेप लाते थे पॉलिटिक्स के अंदर, और वो मिडिल क्लास के लोग होते थे, वो पढ़े लिखे होते थे, वो सियासत में आते थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो सबक सीखते थे और फिर सीखते हुए वो पॉलिटिक्स में आते थे, तो उनमें तहम्मुल होता था। राइट लेफ्ट को बच जाइए, आप देखिए कि आज चंद लोग हैं। जावेद हाशमी के अंदर जो आपको तहम्मुल और बुर्दबारी मिलेगी वो दीगर लोगों में नहीं मिलेगी, इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं मिलेगी। गालम गलोच कर रहे होंगे बैठे हुए। राना सनाउल्लाह को देख लीजिए और जावेद हाशमी को। राना सनाउल्लाह टीवी चैनल बैठ के बुरा भला कर रहे होते हैं, जो लैंग्वेज हो। जावेद हाशमी एक बैलेंस। मेराज मोहम्मद ख़ान स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। मेराज मोहम्मद ख़ान का आपने इंटरव्यू भी किया। क्या एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं वो? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन को आपने तबाह कर दिया, पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आपने तबाह कर दिया। ये दोनों इदारे ही पॉलिटिक्स को आगे फीड करते थे। नया खून, नया ब्लड, वो नहीं आया, तबाह हो गए। मैं वही यूसुफ गवल साहब से यही सवाल ये करना चाह रहा था। ये भी बरतानिया में रहे, आपने वहाँ ये नोट किया है कि पॉलिटिशियंस हमेशा मिडिल क्लास से आते हैं, और जो अपर मिडिल क्लास या जो अपर नहीं बल्कि रिच क्लास जो है, मिलियनेयर हो गए या वहाँ का जागीरदार हो गया, वो पॉलिटिक्स में आता ही नहीं है। ये सोचिए कि टाइम का ज़िया है, मैं अपने कारोबार या अपनी जो भी जागीर है उनकी तरफ तवज्जो दूंगा। हमारे यहाँ इसका उलट है। हमारे यहाँ सियासत में मिडिल क्लास को आने से रोका जाता है और फ्यूडल्स और जागीरदार जो हैं ये सियासत पे कब्जा किए बैठे हैं। वही बात है कि चूँकि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जैसे इन्होंने कहा था शुरू में मुख्तदर ने कि जनाब यहाँ जितना आप लॉ को ब्रेक करेंगे आप उतने ही अपने आप को बड़े आदमी समझेंगे, सिर्फ इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं और कोई सिमत नहीं है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने लग गए और वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी इतनी डिटीरियोरेट होती जा रही है। सुबह आप उठेंगे घर में तो पता चला जी पानी नहीं है,
अब आप दिन शुरू कर रहे हैं कि पानी के टैंकर्स को बुलवाएं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर्स ऑन करें। और अब ये तो वो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब हैं उनको तो इस चीज़ से वो महरूम है, पानी से भी, बिजली से भी, तो अपने उनके एक लाइफ में लगे हुए हैं। जो रिच क्लास आती है, जो आपका सवाल है, वो मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ सियासत की जाती है प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से जनाब, कि उनका एक जरिया आमदनी है। यहाँ प्रोफेशन, यहाँ इसलिए सियासत नहीं की जा रही कि जी मेरे दिल में या किसी के दिल में बहुत दर्द है मुल्क के बारे में, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक गैप देख रहा हूँ, मुझे वो गैप फिल करना है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है, तो मैं वो बेड़ा पे उठाऊँ और एजुकेशन की मुहिम लेके चलूँ, या मैं हॉस्पिटल्स और सेहत की कोई मुहिम लेके चलूँ, या इस मुल्क को मैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करूँ। ये तो आपके क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया यहाँ ये है कि आप जब बनेंगे एमएनए या सेनेटर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च करके, तो आखिर वो पैसे आपने वापस लेने, वसूल करने। तो जब आप वसूल करने बैठते तो ये एक आमदनी का तरीका है, और करोड़ों रुपए बैंकों से लोन लिए जाते हैं, और फिर जब आप एमएनए बनते हैं उसको फिर आप राइट ऑफ कराते हैं, तो राइट ऑफ हो जाते हैं। वो किस लिए नहीं किया, कौन से दौर में नहीं हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इशूज ही बहुत बड़े, ये एक इशू इतना बड़ा है कि इसके अंदर कितने बेपनाह नाम शामिल है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं उसी जी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए अंजुम साहब, मसला ये है कि आपने भी भाई इंग्लैंड की बात की, ऑल इंडिया कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा बिरला और टाटा देते थे। गांधी जी ने कभी भी बिरला और टाटा को कोई ओहदा कांग्रेस में नहीं दिया। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, हालांकि ठहरते बिरला हाउस में ही थे वो, जी बिरला हाउस में थे, लेकिन उन्होंने लीडरशिप दी है नेहरू को, उन्होंने दी है वल्लभ भाई पटेल को, वहाँ पर उन्होंने दी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ये वो लोग थे कि जो मिडिल क्लास के थे। नेहरू भी कोई बड़ी क्लास के नहीं थे, मिडिल क्लास के आदमी, अपर मिडिल क्लास कह लें। जब तक कि आपको शऊर नहीं होगा कि बस में ट्रैवल करने वाले को क्या मुश्किलात हैं, आप क्या पॉलिटिक्स करेंगे, आपको जब पता नहीं होगा कि आदमी इस मुल्क के शहरी 70% कैसा पानी पी रहे हैं, रोडों पर क्या मसाइल हैं, तो बुनियादी तौर पर जब तक कि आप ये कल्चर नहीं तोड़ेंगे, आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की क़यादत को आगे नहीं लाएंगे। और वो रास्ता आपने रोक दिया 1980 के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पर बैन लगाकर, आपने ट्रेड यूनियन को तबाह करके आपने समझा कि रास्ता बंद कर दिया। ये तो महमीज लगाते हैं, ये तो उनको आगे बढ़ाते हैं पॉलिटिक्स को। ये पॉलिटिक्स यहाँ पर तबाह हुई है, और आप इसी वजह से तख्लीक़कार पैदा नहीं हुए हैं। तख्लीक़कार पैदा नहीं हुए तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज आपके पास ना अच्छा अदीब है, ना अच्छा शायर है, ना अच्छा अफसाना निगार है, ना अच्छा सियासतदान। वैक्यूम में आ गया। एक टेलीफोन कॉलर है हमारे साथ, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंजुम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब और कहाँ से? मैं फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरहान साहब। जनाब, मेरे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी बैठे हुए हैं। मैं काफ़ी देर से आप दोनों की, तीनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ा अच्छा टॉपिक है। बात ये है अंजुम साहब और ये मेरे जो मेहमान हैं हुजूर, बात ये है कि यहाँ पे जो है ना, आप बात कर रहे हैं मिडिल क्लास और ये सब पर, ये हो सकता है, बिल्कुल इसको क्रिएट किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है और इस पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, उस नौजवान नस्ल में बड़ा गट्स है। ये जो फ्यूडल सरमायादार और कुछ सियासी कहना चाहिए ना, जो पंडित बैठे हुए, इन लोगों को आगे नहीं आने देते। हमारी सियासी पार्टी के अंदर भी इंतहाई डेमोक्रेसी है, वो किसी को भी आगे नहीं देंगी। मीडिया बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, मीडिया बहुत बड़ा बेहतरीन डेमोक्रेटिक जो है माहौल पैदा कर सकता है। वो इस तरह मैं आज आपको बताता हूँ। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था चैनल से बात करने की, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता। जी जी। जब बात ये है अंजुम साहब के